नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब द बुक थीफ के ई बुक संस्करण की समीक्षा पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वह इसी ई बुक संस्करण का एक काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू है और हमारा मकसद है इस रिव्यू के ज़रिए किताब के आप कह सकते हैं सबसे ज़रूरी पहलू और ई बुक अनुभव को समझना। बिल्कुल, ये कहानी इसका बैकग्राउंड है नाज़ी जर्मनी, लेकिन जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वह है इसका नैरेटर। हाँ, ये बहुत ख़ास है। कोई इंसान नहीं बल्कि मृत्यु यानी डेथ खुद कहानी सुना रहा है। चलिए देखते हैं यह रिव्यूज़ बारे में क्या कहता है। हम तो समीक्षा के मुताबिक कहानी का जो दिल है वह एक युवा लड़की है, लीजेल मेमिंगा। हाँ, लीजेल, जो युद्ध के बीच हिम्मेल स्ट्रीट पर अपने पालक माता पिता के साथ रहती है। रिव्यू में इस बात पर भी जोर है कि कैसे यह परिवार मैक्स वेंडेनबार्ग नाम के एक यहूदी व्यक्ति को अपने बेसमेंट में छुपाता है। हाँ, और यह उस वक्त के माहौल को देखते हुए सोचिए कितना कितना ख़तरनाक रहा होगा। बिल्कुल। हाँ, देखिए नाज़ी जर्मनी का बैकग्राउंड कहानी को एक बहुत ही भारी और तनावपूर्ण माहौल तो देता ही है। ये रिव्यू इसी बात को हाईलाइट करता है कि कैसे किताब युद्ध के उस भयानक माहौल में भी इंसानी रिश्तों और हिम्मत की कहानियाँ बुनती है। हम मैक्स को छुपाने वाला जो किस्सा है, जैसा कि स्रोत बताता है, वह सिर्फ एक घटना नहीं है, वह उस दौर के इंसानियत और जोखिम उठाने का एक प्रतीक है, कह सकते हैं। सही कहा। और यह मृत्यु का नज़रिया, ये सच में अनोखा है। क्या रिव्यू ये बताता है कि इस असामान्य नारेटर से कहानी पर क्या ख़ास असर पड़ता है? मतलब कहीं ये इससे ज़्यादा निराशाजनक या बोझिल तो नहीं बना देता? नहीं, देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। रिव्यू के अनुसार मृत्यु का नारेटर होना कहानी को बोझिल नहीं बनाता, बल्कि वह इसे एक अलग तरह की गहराई देता है, एक अनूठा दृष्टिकोण। अच्छा, हाँ, वह घटनाओं को देखता है, लेकिन उसमें एक तरह की उदास समझदारी है, कोई कड़वाहट नहीं। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि यही नैरेटर कहानी के मुख्य विषयों को, जैसे शब्दों की ताकत, अच्छाई और बुराई, दोनों के लिए, हाँ हाँ, और भयानक हालातों में भी इंसानी रूह की जो मजबूती है उसको और उभारता है। हम